करीब 48 साल आदरणीय गुलजार दादी जी के माध्यम से अव्यक्त पाठ चला और अव्यक्त बाप दादा की हम सबको पालना मिली। अव्यक्ति परिवार बना और आज जो 140 देशों में बाबा के बच्चे लाखों की संख्या में हैं, सभी अव्यक्ति पालना से ही पले और बढ़े हैं। कोई कोई है जिनको साकार बाबा की पालना मिली, लेकिन लगभग इस समय सभी ब्राह्मण बच्चे अव्यक्ति पालना से अलौकिक जन्म लिया, शक्तिशाली बने, माया जीत बने और उसी आधार से ही आज इसी श्री विश्वविद्यालय का इतना विस्तार और इतना नामाचार हुआ। 2017 से आज 25 आ गया, 8 साल अव्यक्ति वतन में रहकर बाबा अपने बच्चों की पालना कर रहे हैं। ये भी एक बहुत वंडरफुल बाबा का पार्ट जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, साकार रूप में नहीं दिखाई देता, लेकिन बाबा की इस व्यक्ति पाठ 2017 के बाद देश और विदेश में सेवाओं का बहुत गुप्त और विस्तार हुआ है। मैं परसों जब यहाँ आने वाला था तो अमेरिका में ऑनलाइन क्लास करा रहा था, 2 घंटा क्लास चला था 21 तारीख 20 को। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि जो 2017 के बाद बाबा के बच्चे बने हैं, आपकी क्लास में कितने हैं, पक्के कितने हैं? कोर्स करने वाले तो बहुत होते हैं। तो मैंने वहाँ से कहा कि करीब 53 बाबा के बच्चे इस सेंट फ्रांसिस्को उस क्लास में 53 ज्वाइन है, पक्के हैं। उनको कैसे जन्म मिला, कैसे उनकी पालना हुई, जब यह व्यक्ति पाठ तो पूरा हो गया। अव्यक्त वतन में रहकर बाबा अपना जो कार्य कर रहे हैं, बच्चों को शक्ति भी देते हैं, सकाश भी देते हैं। और बाबा ने कहा था कि बच्चे साकार से भी अधिक फास्ट स्पीड की सेवा मैं अव्यक्त वतन से करता हूँ। साकार शरीर का फिर भी बंधन रहता है, अब तो मैं निर्बंधन हूँ, फरिश्ता हूँ। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बने, शिव बाबा के साथ कंबाइन हुए और हम सबको संपूर्ण बनाने के लिए अव्यक्त वतन से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी हम सबको उनकी पालना का रिटर्न करना है। क्या करेंगे? उनके समान बनकर रहना है, डबल लाइफ फरिश्ता बनना है। भले कितने भी कार्य हैं, कितनी भी सेवाएं हैं, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान देना है, कर्म तो करने ही है, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर हम रह रहे हैं। हमारा कर्म संन्यास नहीं है, हम सब कर्म योगी हैं।
अटेंशन ये है कि कोई भी कर्म अभी बंधन न बने। जो बंधन पिछले बने हुए थे उन्हें हम काट रहे हैं, ज्ञान और योग की शक्ति से उन्हें हम समाप्त कर रहे हैं। लेकिन कार्य करते, सेवाएं करते, कोई नया बंधन क्रिएट न हो जाए। कर्म बंधन की रस्सियां नई न पकड़ ले अपने आप को। इस पर क्या करेंगे? कर्म छोड़ नहीं सकते, सेवाएं छोड़ नहीं सकते, और प्रवृत्ति में रहना भी है, परिवार में भी रहना है, बच्चों की भी पालना करनी है, सब कार्य करने हैं, लेकिन बंधन न बने उसके लिए किस बातों का अटेंशन चाहिए? तो आज मैं यही बताने वाला हूँ कि आप हम सबको इस समय ध्यान देना है। सीमाएं बढ़ रही हैं, विस्तार हो रहा है। जो बाबा कहते थे बच्चे एक दिन आएगा जब आपको शायद सोने की, खाने की भी फुर्सत नहीं रहेगी, इतनी सेवाएं बढ़ेंगी। आज मैं देखता हूँ वो मधुबन के दिन जब हम शुरू में आए, इतना 2 घंटा 4 घंटा काम किया और निश्चिंत हो गए। यहाँ पिकनिक किया, यहाँ योग किया, यहाँ ऐसे घूमे फिरे। आज टाइम नहीं है, यहाँ सेवा, ये करना, यहाँ जाना, उधर करना, बिजी हो गए। लेकिन अभी यह ध्यान देने की जरूरत है कि सेवाओं के विस्तार में सेवाएं बंधन न बन जाए। छोटे छोटे सेंटर्स थे, किराए के मकान थे, अभी बड़े बड़े सेंटर्स हो गए। सेवाएं बढ़ गई, बाबा के बच्चे बढ़ गए। सबसे पहला टेंशन है करावन हार करा रहा है, वो हमें यूज करे, हम उसका इतना अच्छा माध्यम बने, मीडियम बने, जो बाबा हमें यूज करे, हमारी दृष्टि को भी यूज करे, हमारी वाणी को भी यूज करे, हमारे हाथों को भी यूज करे, हमारे हर कर्मेंद्रिय को यूज करे। वो तो निराकार है, दोनों निराकार हो गए। एक आकारी है, निराकारी है, लेकिन समान है। क्या हम सभी इतने शिव बाबा का, बाप दादा का माध्यम बनने योग्य हैं? ऐसे अपने आप को समझते हैं कि बहुत निर्मल मन है, पवित्र दृष्टि है, मधुर वाणी है, श्रेष्ठ कर्म है, हर पल बाबा की याद है। इसके अंदर कोई भी दूसरी बातें जो व्यर्थ है, जो दुनिया की, दुनियादारी की बातें व्यर्थ है, उनका कोई कचरा नहीं है। मन और बुद्धि एकदम निर्मल है, स्वच्छ है। और बाबा को हम कहे बाबा, जैसे आपने गुलजार दादी का तन लिया, इतने समय उनके तन को यूज करके इतनी बच्चों की रचना की। अभी हम आप सब बाबा के बच्चे, बाबा को ऐसे अपने साथ रखें जो हमारी दृष्टि से, हमारे बोल से, हमारे प्यार में, वाइब्रेशन से, वातावरण से, वृत्तियों से लोगों को लगे कि ये लोग साधारण नहीं है, ये अलौकिक है, ये अल्लाह लोग हैं। कितनी मधुर वाणी है, कितनी सरल वाणी है, कितनी इनकी निर्मल दृष्टि है, कितनी इनकी अच्छी शुद्ध वाइब्रेशन है। लगता है इनके साथ हम बैठे हैं, इनसे बात करते हैं।
तो आप सभी बाबा के बच्चे रोज बाबा की मुरली तो सुनते हैं, योग भी करते हैं, शुद्ध शाकाहारी पवित्र भोजन भी करते हैं, संघ का भी ध्यान रखते हैं। कितनी निर्मलता है, अपने संस्कारों में कितनी शुद्धता है, कर्म इंद्रियों में कितनी शीतलता है। चेक कर सकते हैं। एक बार बाबा ने कहा था गुलजार दादी के लिए, बच्चे आप लोगों के संकल्प नहीं चलते हैं कि बाबा ने इस रथ को क्यों लिया। संदेशियां तो बहुत सारी थी, अच्छी संदेशियां थी। जब बाबा व्यक्त हुए हैं तो कम से कम 5-7 संदेशियां बाप दादी बड़ी दादी प्रकाश में दादी, जाओ बाबा से पूछो, जाओ बाबा से बात करके आओ। बाबा शरीर छोड़ने के बाद बाबा का रथ रखा है और बाप दादियों को जो संदेशी थी सबको बाबा ने बिठा दिया साथ, दादी ने बिठा दिया। दादी ने कहा जाओ भी पूछ के आओ कहाँ है, क्या करना है, अभी आगे क्या करना है। गुलजार दादी गई फ्रांस में, देखती है ऊपर लिखा है ड्रामा, बाबा ने लिखा। दूसरी दादियां गई तो उनको तो बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे उधर में, वैसे घूम करके आ गई। बाबा की बहुत फेवरेट संदेशी थी संतरी दादी। संतरी दादी का नाम तो सुना है ना? संतरी दादी बाबा के संग रहती थी। लौकिक में भी बाबा के भतीजे की युगल थी, बहुत ही, लेकिन बहुत सरल सीधी सरल स्वभाव वाली। अधिकतर बाबा की प्राइवेट जैसे सब कार्य में सहयोगी थी, संदेशी थी। जब बाबा के बच्चे जाओ बाबा से पूछ के आओ, अवैध पतन हो के आओ, ऐसे बैठे बैठे चले जाते। तो उसको दादी ने कहा तुम जाओ बाबा से पूछ के आओ। कहाँ हो बाबा, अभी क्या करना है। 18 तारीख को सभी छोड़ा है, 19 को सब इकट्ठे हो गए, 20 तारीख को संतरी दादी पहली बार बाबा के पास गई और जाके बाबा को कहा बाबा बहुत हलचल है, अभी आगे क्या करना है। दादी बार बार मुझे कह रही है आप जाओ, आप पहले मिलो। तो संतरी दादी के तन में बाबा पहली बार 20 तारीख 5 मिनट ले गया प्रवेश हुए। और प्रवेश होने के बाद बताया कि बच्चे पुराना शरीर है, शरीर तो छूटता ही है। बाबा ने एड्रेस चेंज किया है, ड्रेस चेंज किया है, एड्रेस चेंज किया है, बाकी बाबा आपके साथ हैं। मिट्टी की ड्रेस में थे, उसको चेंज करके लाइट की ड्रेस में है। मधुबन की ड्रेस को छोड़ के लाइट के वतन में है, अवैध वतन में है। बाबा तो आप बच्चों के साथ हैं और अंत तक का वायदा है, जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है तब तक बाबा बच्चों के बीच में रहेंगे। लेकिन ये शरीर पुराना है, इस शरीर को तो जैसे संस्कार किया जाता है ऐसे करना है। विधिवत इसका श्रृंगार करके पूरे आगों की परिक्रमा दे करके अंतिम संस्कार करो। मिनट योग करो, संकल्प नहीं चलाना है।
संस्कार होगा तब बाबा फिर से सब डायरेक्शन देंगे। तो 21 जनवरी को दोपहर में पूरा आबू की परिक्रमा कराने के बाद संस्कार किया और जब सजाया गया तो उसकी कहानी शायद नहीं सुनी होगी। जब रथ को सजा रहे थे फूलों से तो संतरी दादी ने ही शिव बाबा डायरेक्ट आ गए और सजाने लगे। कहा कि बच्चे ने शिव बाबा को इतना समय अपना रथ दिया है, इसलिए रथ का अंतिम संस्कार शिव बाबा अपने हाथ से करेंगे। शिव बाबा ने सारा श्रृंगार किया फूलों से, संतरी दादी के तन में आकर और फिर संस्कार हुआ। और संस्कार के बाद सभी ने सोचा कि संतरी दादी नहीं बाबा आएंगे। दीदी कहे, दीदी मनमोहनी, संतरी बैठो। संतरी कह नहीं, संतरी दादी कह नहीं, मैं नहीं बैठूंगी। मैं तो बाबा की एक बात को जानती हूँ और मेरे द्वारा बाबा कुछ बोलेगा, लोगों को निश्चय नहीं होगा कि बाबा बोल रहे हैं, संतरी बोल रही है। इसलिए जो बाबा के साथ कभी रहते ही नहीं उनको बिठाओ। मुझे दादी दिल्ली में रहती थी, संतरी दादी बाबा के साथ रहती थी। तो 21 तारीख को भोग लगाने के लिए गुलजार दादी को बिठा दिया और गुलजार दादी ने बाप दादा दोनों पहली बार 21 जनवरी को प्रवेश किया। और पूरा ही यज्ञ आगे कैसे चलेगा, कैसे चलाना है, दीदी और दादी के सिर पर कलश रखा और कहा जब ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा छिप जाते हैं तो सितारों की रिमझिम होती है। अब इन सितारों के द्वारा बाबा प्रत्यक्ष हुआ, बच्चों के द्वारा होगा। कैसे चलाना है, मुरली कैसे डिवाइस करनी है, और जब बच्चे बाबा को बुलाएंगे, याद करेंगे बाबा आएंगे। बाबा कहीं अलग नहीं हुए। जब कुछ डायरेक्शन लेना हो संदेशी के द्वारा, किसी संदेशी के द्वारा डायरेक्शन ले सकते हो, बाबा को बुला सकते हो, बाबा की छुट्टी। तो गुलजार दादी 21 जनवरी को उनका माध्यम बनी और 48 साल तक उस माध्यम के द्वारा हम सबकी पालना। कितनी बढ़िया चली, देखा होगा आप लोगों ने, करीब 48 साल की सारी बुक हमारी चली। और ये सौभाग्य मुझे आत्मा को मिला। 72 में मैं मधुबन पहुंचा हूँ। 3 साल पूरे हो गए थे बाबा के व्यक्ति पार्ट को, 2 साल ही पूरे हुए थे। मैं अप्रैल 72 में पहुंचा। थोड़े दिन सेवा करने के बाद ऐसे ही दादी ने मुझे बुलाया, कहते तुम हिंदी में है ना, हिंदी अच्छी है तुम्हारी, तुम बाबा के पास बैठ करके बाबा की बातें लिखो। क्योंकि पूरी रात बाबा बैठते हैं और कोई लिखता ही नहीं है। ईशु दादी को ड्यूटी दी है, वो 2 घंटा 3 घंटा बैठती है और बाबा तो पूरी रात बच्चों से मिलते हैं। क्या बोलते हैं, किसको क्या कहते हैं, कुछ पता नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं है, टेप मशीन नहीं है, रिकॉर्ड नहीं होता। और रिकॉर्ड भी हो तो सुनेगा कौन, बाद में बैठ के टाइप कौन करेगा। तो मैं टाइप सीखना शुरू किया था मधुबन में, और मैंने 73 से ही बाबा के बाजू में से, इधर बाबा गद्दी पर आते थे, कभी बड़ी गद्दी पर आते थे, कभी नीचे की गद्दी पर आते थे। एक ही हाल था, हिस्ट्री हाल था, बाबा का कमरा था और कोई तो साधन थे नहीं, मेडिटेशन हाल भी नहीं, पांडव शादी को कुछ नहीं था। तो पूरी रात में बाबा के पास बैठे था। एक भी शब्द बाबा का मैंने मिस नहीं किया। और जितनी मुरलियां बनी हैं, जितनी आप सभी पढ़ रहे हो, सब किताबें, सब मुरलियां लिखने का और टाइप करके
गुलजार दादी को तो देखा है, किसने किसने गुलजार दादी को देखा है? लगभग सभी ने देखा है। क्यों बाबा ने इस तरह को क्यों लिया? इसकी क्या विशेषताएं हैं जो हम सब की इस समय होनी जरूरी है? क्योंकि अभी बाबा को किसी भी तरह के द्वारा किसी का भी अनुभव करा सकता है। वैसा पाठ नहीं चलेगा जैसे अव्यक्ति पाठ चला। पाठ में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। लोग भले अभी बाबा बहुत बदल माया आने लगी, सब जगह बाबा बन करके बाबा की आवाज में बात करने लगे, बाबा की बातें, बाबा यहाँ था, बाबा यहाँ था, कहते मतलब होता था, मैं नहीं आता। मैं ऐसे बच्चों में नहीं आता जो अपना नाम मान जाता शायद, लेकिन मैं अपने उन बच्चों को चुनता हूँ जो बहुत प्योर शुद्ध आत्मा है, जो अपनी एनर्जी को कभी व्यर्थ नहीं करते। गुलजार दादी जी ने कभी अपनी मन की, बोल की, संकल्प और बोल की एनर्जी को व्यर्थ नहीं किया। कभी भी उनको बोलते हुए देखा नहीं, हंसते हुए नहीं देखा। हम लोगों को दादी कहती थी, बड़ी दादी, विकास में दादी, अरे आप लोग दादी को घुमा के लाओ, पिकनिक करा के लाओ, उनको हंसाओ, बहलाओ, ये बहुत शांत रहेगी तो शांत हो जाएंगी। उनको हंसाओ, बहलाओ, ले जाओ उनको पिकनिक कराने। हम 5-6 भाई, 2-3 बहनें दादी को जगह जगह पर पिकनिक कराने ले जाते थे, घुमाने के लिए। कभी बीच पार्क में ले जाते थे, कभी पहाड़ी पर ले जाते थे, कभी कहीं ले जाते थे, और कुछ न कुछ चुटकुले सुनाना, कुछ गीत सुनाना, कुछ दादी को बहलाने की कोशिश कर कि ज़्यादा शांत नहीं रहना चाहिए। दादी को कुछ भी बोलो, कितनी बात, एकदम आत्मा जैसे इनोसेंट, उसको कुछ पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, विकार क्या है, ये लड़ाई झगड़े क्या है, ये क्यों हो रहे हैं, कुछ और किसी में इंटरेस्ट भी नहीं। पूछ ली कि क्या है, क्या कर रहे हैं, टीवी पर कोई दृश्य देखे कि क्या हो रहा है, जैसे तो पता ही नहीं। उन्होंने अपनी एनर्जी को कहीं भी व्यर्थ नहीं किया। हमारी एनर्जी है, लेकिन कितना बैठ जाती है। ये सोचने लगे तो सोच करके तनाव में आ जाते हैं, नींद पिटा देते हैं। ये ऐसे करता, वो ऐसे करता, हमारे साथ ऐसे हो गया, हमको ऐसे बोल दिया। कल भाई का मेरे को फोन आया, माता ने किया, उसकी मुगल ने, भाई साहब को बताओ, 60 साल के बड़े हो गए, उम्र हो गई, बच्चे सब कमा रहे हैं, बच्चे सब अच्छा कर रहे हैं, फिर भी ज्ञान होने के बावजूद भी इतना इंटरफेयर करते हैं, छोटी छोटी बातें मन खराब कर लेते हैं, क्यों खर्च कर रहे हैं, क्यों व्यर्थ कर रहे हैं, इतना सोचते हैं, ये तो डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्या जरूरत है? मैं बहुत प्यार से हमसे फोन पर बात किया, कार से जब मैं आ रहा था, मैं क्यों अपनी एनर्जी को व्यक्त कर रहे हो, क्या जरूरत है, सब अच्छा ही चल रहा है। वानप्रस्थी माना क्या, वाणी से परे चले जाओ। वानप्रस्थी हो गए, 60 साल के बाद की आयु में है, फिर भी बच्चों के, घर के, हर बिजनेस के, हर कार्य में इंटरफेयर करना, जहाँ कोई लेना देना नहीं वहाँ पर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों, छोटी छोटी बातों को सोच सोच करके अपनी एनर्जी को व्यर्थ कर। आप लोग नहीं कर रहे हो, करते हो, सोचना, भक्ति करने आए हो, सोच लेना, एनर्जी हमारी व्यर्थ तो नहीं जा रही है। ऐसा क्यों कर, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये 5 प्रश्न हैं जो एनर्जी को बहुत फास्ट गति से व्यर्थ करते। और बाबा कहता है से नथिंग न्यू, सब अच्छा है, सब अच्छा है। इस एनर्जी को व्यर्थ नहीं करो। संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी एनर्जी है। जो सोचो हो जाए, जो संकल्प करो हो जाए। इसमें संकल्पों की स्पीड पर ध्यान दो, संकल्पों की क्वालिटी पर ध्यान दो। वो संकल्प चलेंगे, लाइट आपकी परीक्षा ले रही है।
स्टार्ट करो, स्टार्ट है शक्ति। जिसने इस शक्ति को ग्रहण किया वो बाबा की शक्ति उत्पन्न को करा सकता है। बाबा उन्हें यूज कर सकता है। गुलजार दादी जी ने निसंकल्पों की एनर्जी को बचाया। क्यों? क्या कुछ नहीं कहा। मीटिंग में बैठती थी, जून भी था, जवाबदारी भी थी, संदेश भी लाने होते थे बीच बीच में, सब बातों का पता था। कहाँ क्या हो रहा है सब दादी को ही बताते थे, बाबा को सुनाओ, बाबा से उत्तर ले आओ। लेकिन केवल वो मीडियम बन के नहीं, अपने इंटरफेयर नहीं किया। अगर हमको आज कोई बात का पता चल जाए, हम समझ पाएंगे, अपने दृष्टिकोण को बदल लेंगे। लेकिन वो एक माध्यम है, शिव बाबा उनके द्वारा डायरेक्ट से दे सकते हैं। उन्होंने अपनी बुद्धि को उसमें यूज नहीं किया, अपने संकल्पों को चलाया नहीं। इसलिए बाबा ने उनकी ब्रेन की पावर को यूज कर दिया, बच गई थी बाबा। शक्तिशाली आत्मा थी, सिद्धि स्वरूप आत्मा थी, जो संकल्प। और उनकी दृष्टि में इतनी शक्ति आ गई। मैं एक दिन की बात सुनाता हूँ कि हम लोग एक दिन पिकनिक पर जा रहे थे, 2 गाड़ियों में अन्ना से 20 पार जा रहे थे। दादी की गाड़ी आगे थी, उसमें एक भाई था, 2 बहनें दादी के साथ थी, और हम 5-7 भाई में जीप में थे, पीछे पीछे दादी की गाड़ी थोड़ी आगे चली गई। हमारी गाड़ी में जो भाई चला रहा था, उस सामने एक आने वाली गाड़ी से उसको टकरा दिया और बहुत जोर से टक्कर हुई, ऐसी आवाज जैसे तो आग से। लेकिन बड़ी गाड़ी थी इसलिए वो पलटी नहीं और ज़्यादा कोई डैमेज नहीं हुआ, लेकिन दोनों गाड़ियाँ आजू बाजू में टकरा गई। अब हम भी बैठे थे, आगे बैठे थे, थोड़ा सा लगा पैरों में इधर उधर, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, छोटा ही था, ज़्यादा एक्सीडेंट ऐसा नहीं था। लेकिन जो बाहर वाली गाड़ी थी ना, उसमें जितने लोग बैठे थे ना, उन्होंने सोचा है ब्रह्मा कुमारियों की गाड़ी है और इनसे पैसा निकले गए, उसको ले गए। तो सारे के सारे जितने 8-9 लोग बैठे थे सब चिल्लाने लगे, और इतने जोर से चिल्लाने लगे जैसे पता नहीं क्या हो गया, मर गए। और ऐसे हमारी गाड़ी के आगे साहब निकले, ड्राइवर सहित ऐसे लेट गया, हम जाने नहीं देंगे। दादी की गाड़ी आगे चली गई थी, पता चला कुछ हुआ है लगता है, तो दादी ने गाड़ी को वापस कर बैक कर दी। अब हमारी गाड़ी तो हम लोग तो ऐसे ठीक थे, सब बैठे थे, ऐसा हाय कुछ नहीं, चुपचाप बैठे थे, शांति से हो गया ठीक। गाड़ी तो स्टार्ट थी, गाड़ी बदली हुई, चल गई फिर से। लेकिन वो जो लेट गए आकर के, वो तो जैसे बस सारे लोग इकट्ठे हो जाते, लेकिन वहाँ तो था नहीं, जंगल ही था, रास्ता था, तो सब ऐसे लेटे थे। तो दादी उतरी गाड़ी से चुपचाप, और दादी ने इतनी पावरफुल ऐसी दृष्टि दी, सब चुप हो गए, शांत, वो चिल्लाना नहीं। क्या हुआ भैया, क्या हुआ, चोट लगी क्या? चलो हमारा हॉस्पिटल है ना, इलाज करा देंगे। उठो उठो उठो, जल्दी उठो, इलाज कराएंगे ना, चेक कराएंगे। सब बैठने उठे तो दादी के हाथ में डब्बा ले गए, टीचर ट्रॉली का, और दादी ने सबको प्यार से बुलाया और एक ट्रॉली पीस दिया। कुछ लगा है तो चलो हॉस्पिटल छुड़वा देते हैं, नहीं दादी इतना प्यार से 5 मिनट के अंदर से उठे और उठ करके अपनी गाड़ी में बैठे और चले गए। कोई डिमांड नहीं की, कोई नहीं दे देगा मुझे यहाँ चोट लगी, मुझे यहाँ लगी। न गाड़ी वाले ने डिमांड की कितना डैमेज हुआ मुझे, तो न का कोई। 5 मिनट में ऐसी दृष्टि और टोली दे करके इतना उनको प्यार दे दिया, जो सारे के सारे लोग चुपचाप कर दीजिए। तो हमको कहते चलो, तो
तो उसके बाद उन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा हुआ कैसे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहीं आपको चोट लगी नहीं लगी, कुछ भी नहीं चर्चा, फुल स्टॉप। कितनी बातें चर्चा होती होगी, आप लोग अगर कुछ हो जाए तो कितने लोगों को फोन कर दोगे, कितने लोगों को बताओगे। वो प्रैक्टिकल करके सिखाती थी कि कैसे कोई भी बात, कोई भी घटना, कोई दुर्घटना हुई, उसका विस्तार नहीं करोगे तो बहुत बड़ा विस्तार बन जाएगा। छोटी बात पहाड़ बन जाएगी। पहाड़ जैसी बात को भी फुल स्टॉप लगा दो, कुछ नहीं हुआ, नथिंग न्यू। ये दादियों की विल पावर और संकल्प शक्ति थी। ज्ञान को उन्होंने अंदर समाया हुआ था, ज्ञान केवल वर्णन तक नहीं था। एक बार बाबा आते थे, दादी ने मेडिटेशन हॉल बन गया था, तो मेडिटेशन हॉल में 10-15 का ग्रुप बाबा के आगे खड़ा होता था। बाबा ऐसे खड़ा करके मिलते थे, तो 15-20 भाई ही थे, खड़े थे बाबा के आगे। बाबा ऐसे वाणी चला रहे थे, तो हम ऐसे साइड में जहाँ से माइक दिया जाता है वहाँ हम बैठ के लिख रहे थे, क्योंकि तो दिख नहीं रहा था, बाबा नहीं दिख रहा, वो सब घेर के ऐसे खड़े थे। उसने भाई को पता नहीं क्या हुआ, नशा चढ़ा, वो सीधा एक खड़े खड़े दादी के बाबा के ऊपर गिर गया। शरीर तो दादी, बाबा तो अनहरा प्यारा है, और इतनी जोर से गिरा जो दादी के हाथ में चोट लग गई, बहुत ज्यादा लगी। लेकिन बाबा ने प्यार से बोला, बच्चे उठाओ, बच्चे उठाओ, बच्चे उठाओ, ऐसे करके उसको उठा लिया। अब जब तक हम लोग आए दौड़े वहां से, भाई जब तक वो तो गया, अभी अंदर उसको खींच करके बाहर लेके गए। अब नर्स बैठे थे, डॉक्टर बैठे थे, भाई कहीं लग गया होगा, क्या हुआ, दौड़ के आए तो बाबा के नहीं, ऐसे किया, ऐसे साल धोती धर साड़ी के नीचे और ऐसे हाथ करके बाबा फिर से पार्टी से लगाया। कुछ को नहीं बोला, क्योंकि बाबा तो जाना चाहता, लगा तो दादी को। अभी बाबा करीब 2-3 घंटा हो रहा, सबसे मिला, पार्टियों से मिलने के बाद विदाई दिया, और विदाई देने के बाद कमरे में गई तो बहुत ज्यादा पेन हुआ, और ज्यादा पेन होते होते हाथ सूज गया, इतना बड़ा मोटा हो गया। डॉक्टर गए, देखा, पट्टी बांध दिया, उसको हाथ पर से लटका दिया। तो सुबह सुबह हम लोग दादी मिली, सामने घूम रहे थे, दादी ये क्या हो गया, पट्टी क्यों बांधी आपने ऐसे? तो बड़े भोलेपन से बोलती है कि बाबा जब आए थे तब तो मैं बिल्कुल ठीक थी, बाबा जब चले गए तो पता नहीं क्या हुआ, मेरा हाथ इतना दर्द करता, कुछ पता नहीं कौन गिरा, कौन क्या हुआ, कैसे हुआ। तो हमने बताया, दादी ऐसे ऐसे भाई बाबा के आगे खड़ा था, ऐसे आपके ऊपर गिर गया, तुम लोगों ने उठाया क्यों नहीं? मैं जब तक पूरा हो गया था। अच्छा ऐसा हुआ क्या? कौन था, कहाँ था, क्या था, कोई प्रश्न हो गया। ये निसंकल्प अवस्था, जिसको बाबा कहते हैं निर्संकल्प अवस्था, निर्विकल्प अवस्था, कोई भी क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में उन्होंने अपनी एनर्जी को व्यर्थ नहीं किया। और हम सब ब्राह्मण बच्चे चलते चलते, मान लो थोड़ा रिक्शे वाला आ गया, साइकिल वाला आ गया, कोई कुछ हो गया, कहीं थोड़ी चोट लग गई, किसी के द्वारा लग गई, क्या वर्णन करें, क्या चिंतन करेंगे, कितने लोगों को बताएंगे, इतनी एनर्जी को हम व्यर्थ करेंगे, वो विचार कर लो भगवान आपको कैसे यूज करेगा। अभी समय है, कलयुग के अंतिम समय में इस प्रकार की बातों का विस्तार है, होगा।
इतनी जनसंख्या बढ़ी है, इतनी आबादी बढ़ी है, इतनी गाड़ियाँ बढ़ी है, कुछ ना कुछ होगा, नहीं होगा, सबके साथ हो जाएगा। लेकिन हमारी मानसिक स्थिति इतनी ऊंची हो, इतना शक्तिशाली हो, तो कैसी भी दुर्घटना घटना हो, लेकिन हमारे संकल्प नहीं उछले। नहीं तो क्या होता है, तो आगे ट्रैफिक में फंस जाते हैं ना। मैं एक बार बांग्लादेश गया, बांग्लादेश में 3-4 दिन का मेरा प्रोग्राम था। तो गाड़ी वाले को हायर किया था, अपनी गाड़ी थी लेकिन छोटी छोटी थी, हम 10-12 लोग थे। एक गाँव में बड़ा किसान सम्मेलन रखा था बांग्लादेश के अंदर। तो जब जाने लगे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थे, कलकत्ता से भी ज़्यादा थे। तो इतनी ट्रैफिक थी, वो ड्राइवर ने क्या किया, गाड़ी खड़ी कर दिया और स्टीयरिंग पर ऐसे से रख के सो गया। अब हम लोगों को घड़ी देखे, टाइम हो गया, कब चलेगा। बाबूजी चैन लगा है, अरे यही बोले और कुछ नहीं। बाबूजी चैन लग गया, खुलेगा कब, कोई भरोसा नहीं। 3 घंटा 4 घंटा भी लग सकता है। वो इतना निश्चित सोया हुआ और हम सब ये चल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उस ट्रैफिक को क्रॉस करता है, 2-3 घंटा लगेगा। जब तक गया तब तक प्रोग्राम पूरा हो गया। मैं फ्लाइट पकड़ना होता तो क्या होता। अब सोचो, ऐसे समय पर संकल्प कितने शांत होने चाहिए, और वही संकल्प को हलचल में लाने वाली घटनाएं और बढ़ रही दुनिया के अंदर। क्या इतना शक्तिशाली है? कुछ भी जो बना बनाया है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने ना है। गाते बन चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी। जब अनहोनी नहीं है तो हम होनी क्यों कर रहे हैं उसको? ठीक, शांति से, प्यार से योग करो, खुलना है। मैं देख करके उसकी ड्राइवर की स्थिति देख के मैं प्रभावित हो गया। ट्रैफिक में फंसे हुए, जैम लगा, बाबूजी जैम लगा, सो गए। जानते हैं वहां की हालत, उस देश की हालत को, उसी अनुसार उन्होंने अपने को ढाल लिया है। हम लोगों को भी ढालना सीखना पड़ेगा कलयुग के अंदर। प्रश्नों में उलझ गए तो अपनी एनर्जी को खत्म कर दो। क्यों, क्या, कैसे में बहुत व्यर्थ जाता है, इसलिए बचाओ। एक तो संकल्प की एनर्जी को बचाओ, जो सोचो होने लगे, जो संकल्प करो हो जाए, जिसको दृष्टि दो, नजर से ध्यान हो जाए। बाबा की तरफ चुंबक बचाओ। और दूसरी एनर्जी बोल की है, बोल सारा टाइम देखो। बाबा कहता आवाज से परे जाने का समय है, भट्टी में आते हैं फिर भी मौत नहीं रहती। जो आता है महावाक्य उनके कहे जाते हैं जो अपने वाक्यों को गिनती कर सके, मुझे कितना होगा। हमारे वाक्य नहीं, हमारे महावाक्य। कहते हैं सत्य वचन महाराज। हम ऐसे महाराज हैं, ऐसे महान आत्माएं हैं जो हमारा एक वचन सत्य हो जाए, जो बोले हो जाए। जिसके लिए कुछ सत्य वचन बोल दें तो दादी जान की कहीं भी जाती थी, एक बार दादी को सुनाता रहा। उसने समझा शायद दादी ने मेरी बात को समझा ही नहीं, बार बार कहती ठीक हो जाएगा। अरे इतनी बड़ी बात है, कैसे ठीक हो जाएगा? इतनी बड़ी प्रॉब्लम मैं सुना रहा हूँ, ये कहते सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वो जवाब नहीं दिया उसको छेड़ा नहीं, तुम और क्या कहता है? जो सुनाता क्या सुनती की बात में सब ठीक। फिर दादी को सुनाना चाह रहा, दादी ऐसी बात है, आप कहते ठीक हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? कहते
आती है, भाई भाव सोचने दे तो ही ठीक हो जाएगा, तेरे बोलने से तो ठीक हो जाएगा, योग करना ठीक हो जाएगा। मैं जब योग करूंगी ना, मैं योग कर रही हूँ, ठीक हो जाएगा और सब कुछ होगा, ठीक होगी। एक ही सब ठीक हो जाएगा। क्यों, क्या, कैसे अपनी एनर्जी को कमाया नहीं। आज इतने बड़े गेट को चलाया, ऐसे नहीं चलाया, छोटी छोटी बातें नहीं, बड़ी बड़ी बातें बोल के आ गया। एनर्जी कोई सुनाता है, बाबा बैठा है। इतना विश्वास यज्ञ किसका है? भगवान का यज्ञ है, स्वयं समर्थ सर्वशक्तिमान। और विघ्न छोटे मोटे आते हैं, बातें आती हैं, कहानी आती है। जब तक लोग पहचानते नहीं है, जब तक लोग जानते नहीं, तब तक तो विघ्न ही डालेंगे ना। कभी कोई विघ्न, कभी कोई विघ्न, विघ्नों में उलझे रहेंगे तो हमारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। यही विघ्न विनाशक स्थिति है और इसी से हमारी एनर्जी जमा होगी। होना ही है। इसलिए आप सब अपनी एनर्जी को बचाने का प्रयास करें। मोबाइल में बहुत एनर्जी बैठ रहा है, बच्चे भी आते हैं तो मोबाइल स्विच ऑफ नहीं कर पाते हैं। हम तो मोबाइल उठाते नहीं भाई, अपने कमरे में डालते हैं। एनर्जी को बचाओ। एनर्जी हर बात में नष्ट हो रही है। जानकी दादी ने 104 साल की उम्र में भी लोग पूछते, दादी आपके पास एनर्जी कहाँ से आती है? अरे मैं रेस्ट नहीं करती हूँ, आती कहाँ से? जो है उसको बचाती हूँ, वही यूज करती हूँ। कभी भी आपने उनकी एनर्जी कम नहीं देखी होगी। सुबह डॉक्टर को सलाइन चढ़ा रहे हैं, इंजेक्शन चल रहे हैं और शाम कहती है मुझे क्लास करना है, अभी मुझे लंदन जाना, अभी मुझे अमेरिका जाना, अब इधर ले चलो, अब इधर ले चलो। अरे दादी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्ट क्या होती है? 104 साल की उम्र में भी लंदन अमेरिका हो गए। इतनी एनर्जी अंदर, कोई भी कुछ प्लेन से उतरी और क्लासरूम, मैंने भी अभ्यास किया है, नहीं पता कि कितनी उम्र में करते हैं, तो आधे उम्र के होंगे। मैं गया 14 घंटे 15 घंटे का प्लेन का सफर, यहाँ से डैलास गया अमेरिका, दुबई उतरा, दुबई से फिर प्लेन पकड़ा, 14 घंटा उधर, 4 घंटा इधर, 18-20 घंटा नहाना। और जाते ही वहाँ भट्टी वाले बैठे हुए थे, दादी के पास एनर्जी थी तो मेरे पास नहीं है क्या? मैं भी आज एनर्जी की कुछ करता हूँ। मैं थोड़ा बहुत हाथ मुँह धोया, फ्रेश हुआ, पहुँच गया क्लास में और क्लास का 1-1.5 घंटा। आप लोग इतने समय से बैठे, हम अगर 14-18 घंटे का सफर करके आए तो हम थोड़ी बिस्तर पर चले जाएंगे। एनर्जी को खर्च नहीं करो, व्यर्थ बातों से नहीं करो, है यूज करो। भाग्य है हमारा जो भगवान ने हमको एनर्जी दी है। कितनी भी बड़ी उम्र हो जाए, अपनी एनर्जी को नष्ट नहीं करो। क्या करूं, कैसे करूं, अब क्या करूं? सोए लो। छोटी सी बीमारी होती है, बाबा ने कभी भी किसी को सोने नहीं दिया बीमारी में। सोएगा तो सोचेगा, सोचेगा तो बीमार पड़ जाएगा। दादियों ने हम लोगों को कोई भी कहे बुखार है, पेट दर्द है, फलाना दर्द है, कोई बात ठीक हो जाएगा, दुआ और दवा ठीक कर दे। दवाई ले लो लेकिन दुआ जरूर लो, और दुआ मिलती है सेवा से। आओ उधर सेवा। किसी को नहीं कहती थी इसको बिस्तर पर सोने तो, कहे ना बीमार है, अच्छा ठीक है, दवाई दिया उसको, भंडारे में आकर के रोटी बन रही है, उस पर घी लगा देंगे, सबके बीच में आएगी, बैठेगी, अपने आप उसको भूल जाएगा बीमारी। बिस्तर पर तो सोचते और
नहीं होगा तो भी हो जाएगा। संकल्प में अगर कोई की बीमारी चली गई, आजकल डॉक्टर्स क्या कहते हैं, हमारे डॉक्टर्स यहाँ बहुत बैठे हैं, 80% पेशेंट जो है वो मन के हैं। तो बहुत भावना से प्यार से डॉक्टर्स को कहता है ये हो ठीक हो जाएगा, मैं ये दवा देता हूँ, मैं ये दवाई दे देता हूँ, ठीक हो जाएगा। और उसकी भावना है, कोई भी दवाई उसने उठा के दिया वो ठीक हो जाता है। और कोई कहते नहीं तो बहुत बड़ी बीमारी है, तो ठीक ही होने वाली नहीं है, इतनी अच्छी दवाई दे दो, वो ठीक नहीं होगा। तो उसके मन में आ गया ये तो ठीक है। हम सबको इस बात पर बहुत गौर करने की जरूरत है कि वर्तमान समय ये सब बढ़ने वाला है, अति में जाएगा। और हमने सोचना शुरू कर दिया, ऐसा हो गया, ये हो गया, यहाँ दर्द है, यहाँ हो गया, अब क्या होगा, कैसे होगा। दादियों ने हम लोगों को स्टॉप करना सिखाया, कभी भी नहीं कहना मैं बीमार हूँ। दादी एक बार आई बॉम्बे से, मैं दादी की तरफ से पत्र लिख रहा था, मेरी कॉन्शियस खाती थी। भाई दादी जब थी साकार ठीक ठाक तो रोज बुला के पत्र लिखाती थी। फिर थोड़े दिन के बाद तुम लिखता है, बहुत अच्छा लिखता है, तुम मेरे नाम से लिख दे, पढ़ लेती थी। फिर पढ़ने के बाद भी जब देखा 2 साल 3 साल हॉस्पिटलाइज हो गई, 5 से लेकर 7 तक। तो बॉम्बे में ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद आई थी तो बिस्तर पर लेटी। मैं गया दादी के पास, में दादी, मैं ही था दादी और मैं उठाने को, दादी का जो बिस्तर था हॉस्पिटल वाला उसको थोड़ा पीछे से हटा दिया था, ऐसे बैठी थी। मैं दादी एक बात कहनी है आपसे, दादी बहुत समय हो गया मैं आपकी तरफ से, आपके साइन से पत्र भेज रहा हूँ, क्या खाते हैं, मैंने सिखाया ना तेरे को, मैंने छुट्टी दिया ना, तो बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं अच्छा लिखता हूँ, लेकिन मेरी दिल है कि आप कुछ अभी तो लिखो। अरे भावों तुम बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार से दादी की तरफ से लिखो, तुमको छुट्टी है, अथॉरिटी दी है। फिर भी मैं तो जिंदगी देते सुनना चाहती, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। समझा रही थी मेरे प्यार से, बार बार दृष्टि दे करके दूसरा तो मुझे याद आ गई। उसी समय अंदर कहती है आज तुम लोग दोनों क्या बात कर रहे हो, बड़े प्यार से दोनों क्या बात कर रहे हो। दादी कहती है, दादी बोली बोल, देखो आप जिद कर रहे हैं, इतना अच्छा पत्र लिखता है। कहता है मैं अभी नहीं लिखूंगा, या तो आप लिखा या तो बंद कर दो, पत्र को नहीं लिखी। इतना अच्छा लिखता, दादी इसको समझाओ ना। गुलजार दादी को बोलती बड़ी दादी, तो बड़ी दादी को गुलजार दादी बोलती, दादी ये कहता तो ठीक है, कहता तो ठीक है। और दादी कुछ तो गुलजार दादी का बोलना, बाबा का बोलना, इतना उनको विश्वास, इतना प्यार। गुलजार दादी चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई और उनको कहती जाती, अच्छा बुल पहले तो लिखो, लिखना शुरू किया, डायरी पे निकालो। और पहली लाइन में लिखाती है, लिखो दादी 100% ओके है। मैं नहीं लिखूंगा, ये कैसे लिखूंगा, और लोग कहेंगे राजू भाई अपने मन से सब कुछ लिख देता है। दादी बिस्तर पर है, दादी को ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ रहा है, दादी क्लास नहीं करा सकती है, मिलजुल नहीं सकती है, और मैं लिखूं दादी 100% ओके है, इसे कैसे लिखूंगा। तो मुझे क्या हुआ है, मुझे क्या हुआ है, मैं क्या बताऊं क्या हुआ है। दादी आपको कुछ नहीं हुआ है, नहीं मेरे कुछ नहीं हुआ, मैं तो क्यों, ये तो कोई डॉक्टरों का चक्कर है, ये कोई डॉक्टरों का चक्कर है, उनका ये उनके साथ हिसाब किताब है, मेरा नहीं है। मुझे तो बाबा की, बड़ों की, सबकी इतनी दुआएं हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ।
और 19-20 तो चलता है ना, पुराना शरीर है। मगर मन के ऊपर उनको उस बीमारी का, उस तकलीफ का कोई असर नहीं। बाबा की याद में, बाबा की मस्ती में मैं बिल्कुल ओके हूँ। हम सब बाबा के बच्चे इस समय ऐसी स्थिति बनानी है, ज्ञान स्थिति के लिए, सुनने सुनाने के लिए नहीं है। वो स्थिति बनेगी, कैसी बात है, सब ठीक, सब ठीक, बाबा बैठा, सब ठीक हो जाएगा। तब हमारी एनर्जी बचेगी और बाबा के काम में आएगी। गुलजार दादी के तन को बाबा ने 14-14 घंटे यूज किया। मैं कल कह रहा था, हमने कहा दादी को कोई बीमारी जो हुई उसका मूल कारण ये है, डॉक्टर कहते हैं कोई वेग को रोकना नहीं है। भाई कोई भी वेग है शरीर में, बाथरूम जाना पड़ता है, जाना है, रोकना नहीं है। छींक आ रही है, उसको रोकना नहीं है। भूख लगती है, उसको रोकना नहीं। रोकोगे तो बीमारी आएगी नहीं। और यहाँ तो बाबा बैठ गया और प्रकृति जीत है, वो बैठ गया करके तन में कुछ भी हो रहा है उसको क्या पता है। तो प्रकृति को कंट्रोल करके प्रवेश हो गया, 14 घंटा बैठा है। लेकिन शरीर प्रकृति तो अपना काम करेगी ना। अब 14-18 घंटा पे बैठा रहे तो बाथरूम न जाए, कुछ नहीं करे, तो अंदर अंदर पानी तो जहर बनेगा ना, नहीं बनेगा, उस शरीर को तो नुकसान करेगा ना, तो बीमार हो जाएगा, नेचुरल बीमारी आएगी। ठीक है, बाबा की मेहरबानी है, ठीक रही दादियाँ इतनी सेवा की, लेकिन जो आया लास्ट में पेपर उसके काम आ गया। हम सब बाबा की बातों को यथार्थ समझे, समझ करके अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाए। कोई प्रॉब्लम है, कोई परिस्थितियां आती हैं तो उनमें शक्तियों को बार बार सोच करके, वर्णन करके, तेज अपनी बात को ताड़ बना करके विस्तार नहीं करें। यही वास्तव में ज्ञान का अर्थ है। उसको कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा। जिसने ज्ञान को यथार्थ समझा है वो अपने आप को सेकेंड में स्टॉप कर सकता है। जो होगा ठीक होगा। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए बाबा ने हम बच्चों को चांस दिया है, अभी भी है। काउंसलर बनो, बहुत हलचल, कोई भी हलचल वाली बात है। ड्रामा की ठार जो मोबाइल बज रहा है, नहीं बंद कर सकती मैंने भाई। ज्ञान को तलवार कहते हैं और ड्रामा को ढाल कहते हैं। योद्धे के पास ढाल और तलवार पहले जमाने में, हमें तो 5 साल की दूसरी बात क्या है, जब योद्धा युद्ध में जाता था तो उसकी ढाल और तलवार पहले चेक करता। ठीक है, हम सबको बाबा ने एक एक बच्चे को ढाल और तलवार दी है माया पर जीत पाने की, आज की दुनिया की परिस्थितियों पर जीत पाने की। तो अपने पास सभी चेक करना। ऐसी तलवार है जो कोई भी पेपर आए, कोई भी परिस्थिति है, उसको खट से काट करके आगे बढ़ जाए, जीत हो जाए। तलवार में धार ही नहीं है। तलवार में धार है। बाबा कई बार कहते हैं ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। जौहर के बिना तलवार की कोई कीमत नहीं है। ज्ञान तो सुना सकते हैं पंडित जैसा, लेकिन वो ज्ञान जो है वो तलवार का काम करे, कोई भी बात को फौरन कट कर दे। उसके लिए हम सबको योग का जौहर से भरना है। बाबा की याद में रह करके आदमी, बाबा कह रहे थे वाणी से सेवा करना बहुत सहज है, लेकिन मनसा और वाचा दोनों सेवाओं का बैलेंस चाहिए। मन इतना शांत और शक्तिशाली चाहिए, शुभ भावनाओं से संपन्न चाहिए, किसी के प्रति भी दुर्भावनाएं ना हो, जरा भी नहीं नेगेटिव हो, तब ये मन की सेवा हो सकती है। तो ऐसी
मनसा सेवा के लिए हम सबको ज्ञान तलवार यूज करना है। हर बात में ज्ञान क्या कहता है, ज्ञान माना समझ क्या कहती है। ये सोच समझ के मैं बोल रहा हूँ, सोच समझ के मैं कर रहा हूँ, या करके सोच रहा हूँ नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, तो निकल गया तो गलत हो गया, बाबा कहता तो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी का अर्थ ही है हर बात, हर संकल्प, हर कर्म सोचने करने के पहले सोच लेना, हिदायत है करूँ या न करूँ, स्टार्ट नहीं करना तो स्टार्ट। तो हम सब बाबा के बच्चे ज्ञानी तो आत्माएं हैं, और ज्ञान को यूज करें हर परिस्थिति में, हर बात में। क्वेश्चन में जाने की बजाय समझ क्या कह रही है, समझ से चलेंगे तो सेफ रहेंगे। और ढाल ऐसी है, ढाल दिया बाबा ने, लेकिन कई बच्चे ढाल को थोड़ा थोड़ा उल्टा यूज करते, ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, कर लेंगे। बाबा तो कहता वही होगा जो बना बनाया है, लेकिन बाबा ने ढाल दिया है। ढाल तब यूज की जाती है जब वार होता है, कोई अटैक कर रहा है तो ढाल आगे कर देते, जैसे हमारे हम सेफ हुए। ढाल सदा यूज नहीं करते, रखते साथ में, यूज तलवार को करते, ढाल अपनी सेफ्टी के लिए। तो ड्रामा की जो ढाल है वो गाड़ी की ब्रेक है। आज किसी को यात्रा करनी हो, मान लो आपको कहा जाए यहाँ से भोपाल जाओ गाड़ी में, और गाड़ी में ब्रेक ना हो, बैठेंगे? कौन कौन बैठ सकता है? ब्रेक के बिना गाड़ी, कोई कह रहा है ब्रेक ठीक नहीं है, बैठना तो बैठो, बैठेंगे? क्यों नहीं बैठेंगे? कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ब्रेक को कोई ड्राइवर सदा लगाता है? कितनी बार लगाता होगा? जहाँ देखता है अभी यहाँ पर कोई ब्रेकर आ गया है, यहाँ पर कोई जानवर आ गया है, यहाँ कोई सामने से गाड़ी आ गई है, यहाँ पर मोड़ आ गया है, तो ब्रेक लगा करके अपनी गाड़ी मोड़ लेता है। दो शक्तियाँ हैं उसके पास, अगर वो दोनों शक्तियाँ ठीक यूज कर रहा है तो सेफली आपको स्थान पर पहुँचा देगा। एक उसका हैंडल अच्छा है और एक उसका ब्रेक है। हम सबको बाबा ने ड्रामा की ब्रेक दी है। जब देखो कोई ऐसी परिस्थिति आ रही है, यूज करो। सोचने की बात है, ब्रेक लगाई और फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। होगा तो कर लेंगे, किया होगा तो कर लेंगे, ये ब्रेक लगा के खड़े नहीं हो जाओ। खड़े हो गए तो मंजिल पर कैसे पहुंचोगे? पहुंचना हमारा लक्ष्य है, और लक्ष्य की पूर्ति में जो रुकावटें हैं उनको पार करने के लिए ब्रेक है। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को यथार्थ ज्ञान के पूरे रहस्य को समझना है। ऐसे में जो आया जैसे है, बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा है, उसके पीछे कुछ रहस्य है, इसलिए कहा है। अपनी संकल्पों की स्पीड को ब्रेक देने के लिए ड्रामा की ढाल है। चल जाते हैं संकल्प, क्या करूं, ऐसा दृश्य है, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हो गया है, कौन नहीं सोचेगा, चलेंगे संकल्प, कमजोर संकल्प नहीं, क्यों चलेंगे? बाबा ने तो अपने बच्चों को क्या खुद प्रैक्टिकल करके दिखाया। मैं एक सीन आपके सामने रखता हूँ, प्रैक्टिकल। जब ओम शांति भवन बना, बहुत अच्छा घर बना, बहुत सेवाएं हुई, चारों तरफ बहुत नामाचार, लेकिन कुछ एक लोगों को जैसे आप उनकी कहाँ सोचता क्या थे, एकदम बेगरी पार्ट से इतना ऊंचाई तक पहुंच गए, बिल्कुल बेगरी पार्ट। देखा था आपको आपने तो कहाँ उनके पास खाने के लिए नहीं था, और कहाँ
देश विदेश चारों तरफ 3000 लोग आ गए, पूरा आबू बुक कर दिया। आबू का एक ही स्थान निकाले छोड़ा, एक चारपाई किसी को नहीं मिल सकती, केवल ब्रह्मा कुमारी पूरा आबू अपना। ओपनिंग में जब 83 में ओपनिंग किया ओम शांति भवन, उसके बाद वो बिगड़ आना शुरू हुई। कोई सहयोग नहीं दे, एक ही बात यहाँ तक इंदिरा गांधी ने मोड़ दिया, उन्होंने आने नहीं दिया। कोई मिनिस्टर आए, नहीं वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। वो तो योग बल, बाबा का बल, दादियों के योग की शक्ति, दादियों की योग की शक्ति के कमाल से बताता हूँ आपको। उस समय हमारे भारत के उपराष्ट्रपति थे वेंकटरामन जी। उनकी बाबा बहनों ने सेवा की थी, उनको तैयार किया, वो चलेंगे आप? उसने कहा हाँ चलेंगे, लेकिन लोगों की प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा होते हैं। प्रोटोकॉल ने इंक्वायरी किया तो नीचे सब बिल्कुल नहीं जाना, कई कमियां, कई बातें समझता इधर उधर की निकाल करके उसको मना कर दिया गया। जब मना हुआ तो दादी जानकी आई, मधुबन में थी उस समय। 6 बजे कमरा बंद करवा दिया, 6 बजे शाम को बाहर चला गया और सवेरे तक पूरी रात तपस्या किया। यहाँ पर तो तपस्या नहीं करेंगे, ये हुआ वो हुआ वर्णन करना शुरू कर देंगे। तो दादी ने कुछ नहीं पूछा किसी से, रात भर योग किया। योग करने के बाद वातावरण ऐसा बना जो उसने कहा मुझे तो जाना ही है, सिक्योरिटी के बाद मैं नहीं जाता, मुझे जाना है, आप लोग कुछ भी कहो, मुझे माउंट आबू जाना है। सुनो जाना है तो मानना पड़ेगा, सिक्योरिटी को मानना पड़ेगा, उठो करो। तो उन्होंने ऐसा डिजाइन किया आबू का, 2 हेलीकॉप्टर उतरे पोलो ग्राउंड में, और उस व्यक्ति को उन्होंने पहले दिलवाड़ा जाएगा, सर्किट हाउस जाएगा, वहाँ फ्रेश होगा, फिर दिलवाड़ा जाएगा, फिर इधर जाएगा, और केवल 15 मिनट के लिए ब्रह्मा कुमारी हासिल हो जाएगा। ऐसा प्रोग्राम 2-3 घंटे का बना करके और पूरा ही सर्कुलेट कर दिया। ड्रामा में देखो ऐसा सीन आई, जो हेलीपैड से जब हेलीकॉप्टर से निकला तो हमारे ग्रुप, हमारे भाई बहने सफेद ड्रेस में थे, रिसीव करने जो गए थे वही कोने में खड़े थे, और उनके सरकारी अधिकारी, उनकी गाड़ियां दूसरे कोने में खड़ी थी। अब वो व्यक्ति उतरते ही उनकी तरफ न देख करके सफेद ड्रेस वालों के पास आ गया, सीधा और आगे कहता है कहाँ चल रहे हैं? गाड़ी आगे करो, हम आपके साथ चलते हैं। अब वो जितने थे वो तो ले जा रहे थे सर्किट हाउस, उधर नहाने का फ्रेश होगा, उधर जाएगा, उधर नाश्ता करेगा, उधर। अब वो सीधा ही आगे अपनी गाड़ी ले आया, कहता है आप आगे चलो। तो वहां से चला पोलो ग्राउंड से सीधे पांडव वन में आया, दीदी का कमरा खुलवा दिया गया, दीदी तबियत हो गई थी, उस कमरे में गया, फ्रेश हुआ, ट्रोली वोली चाय पानी जो खाना का खिलाया, वहीं पर सब फ्रेश हो गया। उसके बाद प्रोग्राम हुआ, उसके बाद करीब 2.5-3 घंटा केवल पांडव वन में रहा, 4 धाम की लीला किया। और फिर सीधा ही कहता है अभी हमको वापस जाना है, प्रोग्राम हमारा 2.5 घंटे का हुआ था, वो लोग देखा, सारी सिक्योरिटी देख रही है, सब देख रहे हैं, कुछ नहीं। और वो सीधा ही वहां से पांडव हाउस निकला, पोलो ग्राउंड गया और हेलीकॉप्टर से उड़ गया, चला गया, एक भी स्थान पर नहीं गया। दिल्ली से आया, प्रोग्राम पूरा 2.5 घंटे का था, 2-2.5 घंटे का किया और वापस चला गया। सब देखते रहे हुआ क्या, कैसे हुआ। 4-5 दिन के बाद बाबा आए, बाबा का अवतरण हुआ। बाबा कहता बच्चे योग की शक्ति को देखा, क्या थी योग की शक्ति?
देखकर इशारा करता, देखो ये बच्ची ने शाम को 6 बजे दरवाजा बंद करा के सुबह तक भट्टी किया और ऐसा लाइट का घेरा बनाया जो उस आत्मा ने उस लाइट के घेरे को क्रॉस नहीं कर पाया। वहां से चला, पांडव वन में आया, सब प्रोग्राम किया और उसी लाइट में चला गया। वो भी उस लाइट को खंडित नहीं कर सकता। ये है हम लोग योग समझते नहीं। योग क्या है? योग करने बैठेंगे 2 मिनट में नींद आ जाएगी, झुटकाने लगेंगे, थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, उठ जाएंगे। केवल योग हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, योग से हमारी प्रकृति परिवर्तन हो रही है, योग से हमारे संस्कार शुद्ध हो रहे हैं, योग से हमारे विघ्न खत्म हो रहे हैं, योग से नई दुनिया बन रही है, योग से कई आत्माओं को मुक्ति मिल रही है। कई वायुमंडल में दुखी है, शांत है, परेशान है, उनको शांति और शक्ति मिल रही है। योग नाम से हम कई बार थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, भागना चाहते हैं, उठकर लाल लाइट हुई खिसक जाते हैं। हमारी दादियों ने योग की शक्ति से यज्ञ को निर्विघ्न बनाया। कितने भी विघ्न आए, कभी नहीं वर्णन किया योग करो ठीक हो जाएगा, योग करो ठीक हो जाएगा। और उसको सही दिशा में प्रयोग करके इतनी निश्चिंत जीवन में जी, कभी कोई टेंशन। ऊपर ऊपर से कहीं बाबा बैठा है, सब ठीक हो जाएगा क्या? बाबा बैठा है, लेकिन कितना बच्चों का बाबा से प्यार है, कितनी उनकी लगन है, कितना उनका कनेक्शन है। कनेक्शन से शक्ति आती है। ऐसे सब पर मेहर कर देगा। हम सब बाबा के बच्चे, बाबा के साथ कितना प्रेम युक्त कनेक्शन जोड़ के रहते हैं, रिलेशन से कनेक्शन है हमारा। तो आप सभी रिलेशन के आधार से कनेक्शन जोड़ो, बाबा की शक्तियों का अनुभव करो और उस शक्तियों का प्रयोग करके अपने आप को निर्मित करो। ऐसा माध्यम बनना है हमें बाबा का, जो बाबा का नाम हम अपने कर्मों से रोशन करें। ज्ञान सुनाने से लोग नहीं बनते हैं, नहीं बदल पाते हैं। बाबा को इस समय प्रत्यक्ष करने का साधन है हमारी जीवन। अगर हमारी तनाव पर पूर्ण वातावरण के बीच में, कलयुग के वातावरण के बीच में हमारी जीवन बिल्कुल निश्चिंत है, तनाव मुक्त है, खुशनुमा है, नथिंग न्यू की स्मृति से सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, किसी के प्रति दोष भावना नहीं, द्वैत भावना नहीं, घृणा नफरत नहीं, सब अच्छे, सब ठीक हो जाएगा। अपने चलन और चेहरे पर अगर हम सब ध्यान दे दें, इस समय ब्राह्मण भगवान की पालना लेने वाले लोगों की लाइन लग जाएगी, क्यों लग जाएगी, सोचने लगेंगे ऐसी महंगाई की, ऐसे दुख के वातावरण में कैसे रहते हैं, कितने अच्छे, इनको क्या मिला है, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। इस सवेरे सवेरे जब सब लोग सोए रहते हैं, उठ करके क्या करते हैं, बिस्तर पर या बाहर बैठ। हमारे जीवन देख करके लोगों को क्या मिलेगी, नहीं मिलेगी, लेकिन वो ऐसी जीवन हर एक को बनानी है। लोगों जैसी जीवन हमारी नहीं होनी चाहिए। चलो 12 बजे की बात बजा।
शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से माया को भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सदियों में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने कर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें गाना है। तो सभी हमारे भाव को समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूँ। तो वर्तमान समय अव्यक्ति पाठ जो बाबा की पालना का पाठ साकार के द्वारा था, वो अभी परिवर्तन हुआ है और उस परिवर्तन में हम सब बाबा के बच्चे उनके साकार माध्यम बने। ऐसे नहीं कहने लगे मेरे बाबा आता है, ऐसे नहीं कहना, लेकिन बाबा हमें यूज करे। बाबा का रहा हुआ कार्य हमारे जीवन से, हमारी स्थिति से प्रत्यक्ष हो जाए। हमारी दृष्टि में इतनी पवित्रता, इतनी निर्मलता, हमारी बोल में इतनी सरलता, हमारी मधुरता, हमारे चेहरे में एक रूहानियत और भाव, हमारे संकल्पों में इतनी श्रेष्ठ सुभावनाएं, यही बाबा को प्रत्यक्ष करने का दर्पण है। बाबा ने जो सिखाया है वो हमारे जीवन से दिखाई दे, तब कहेंगे बाबा जैसे हैं ये। बाबा नहीं आ रहे, बाबा जैसे हैं। तो हम सब बाबा जैसे बने, जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा थे, जैसे हमारी दादियाँ थी। अभी समय आ गया है उनके समान अपनी श्रेष्ठ जीवन बना करके अपने जीवन से बाबा को दिखाना। हमारी सूरत बाबा की सीरत दिखाए। बाबा जैसी सूरत नहीं है, लेकिन सूरत में बाबा के गुण आ जाए। सीरत, सीरत गुणों को कहते हैं। तो जब हमारी सूरत बाबा के समान बने, सीरत तो आ जाए, वो गुण आ जाए, तो बाबा सब जगह व्यापक हो जाए। इसलिए भक्ति में कहेंगे बाबा सर्वव्यापी है। जिधर देखो उधर तू ही तू है, तू ही तू है। तो जिस ब्राह्मण बच्चे को कोई भी देखे तो मास्टर ब्रह्मा है, तो मास्टर भगवान है। इनकी कितनी अच्छी इनके समीप जाते ही शांति का अनुभव होता है, प्यार का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। कैसे होगा? कोई कोई ऐसे क्रॉस करता ना तो दूर से भाग जाते हैं, बुला ले। और कई ऐसे बैठे होते हैं जिनके पास सब चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, दृष्टि देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उनके पास भाग भाग करके आते हैं। मैं पांडव में जब रहते थे कभी कभी दादी बाहर बैठ जाती थी आंगन में, सब चाहते थे इसे बाबा करके मिलने के लिए आ जाते। और विशेष करके परदादी, परदादी जानते कौन थे? परदादी किसको कहते हैं? नहीं मालूम? निर्मला दादी, वो सब दादी में बड़ी थी ना,
दादी प्रकाश मणि जी को कहते थे, लेकिन परदादी को निर्मल शांता दादी को कहते थे। और निर्मल शांता का चेहरा, उनका हाव भाव, उनकी मुस्कुराहट बिल्कुल ब्रह्मा बाबा की सेम कॉपी। लौकिक में बच्ची थी, सब कुछ चेहरे पर दिखाई देता था, लेकिन अगर दादी को कहीं बिठा दिया कुर्सी पर बाहर, उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनकी वाइब्रेशन लेने के लिए इतनी भीड़ लग जाती थी चारों तरफ। जैसे कहते हैं ना, गुड़ रखा हो तो चींटी अपने यहाँ पा जाती। ऐसे अगर बैठ गई तो कोई उनसे किनारा नहीं देने का समय से नहीं लेना चाहिए, जस्ती ले ली, वो नहीं ले। दादी मुस्कुराती रहती, कभी कभी कुछ बोल देती थी। इतनी अच्छी वाइब्रेशन बनी कैसे? कोई भी अगर बैठा हो ना तो लोग साइड से निकल जाते हैं, इसी को देखना, बात न करने, बुला न ले, डरते हैं उनसे मिलने के लिए। उनकी वाइब्रेशन बने तो हमारे संकल्पों से है ना, हमारी वृत्तियों से वाइब्रेशन बनते हैं। और जिनकी वृत्तियां बड़ी इनोसेंट हैं, बड़ी शुद्ध हैं, सकारात्मक हैं, कभी व्यर्थ नहीं सोचते हैं, कभी किसी के लिए उल्टा सीधा नहीं विचार करते हैं, उनकी वृत्तियां बहुत शुद्ध पवित्र होने के कारण उनका ओरा जो है, आभामंडल जो है, उन लोगों को खींचता है, चुंबक बन जाता है। बाबा चाहते हैं मेरे बच्चों का ओरा जो है, आभामंडल जो है, वो इतना शुद्ध आकर्षण करने वाला हो कि कोई भी आत्मा उससे मिलने की न डरे। सब कहीं अपना लगता है ना, सब कहीं ये अपने लगते हैं। इनसे बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। जब से इनसे नहीं मिलो तब से लगता है कुछ मिसिंग है। ऐसी अपनी स्थिति बनानी है, और वो स्थिति के लिए कोई खास पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ इतना टेंशन रखो, मुझे कुछ भी व्यर्थ इसके अंदर नहीं आने देना है। व्यर्थ ही पिछड़ा है, व्यर्थ ही गंदगी है, व्यर्थ के कारण ही लोग भागते हैं। सब अच्छे हैं, ड्रामा में आत्मा का अपना एक पार्ट है, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। ये ऐसे है, वो ऐसे है, क्या करें, क्या लेना देना अपना। जब इतनी निर्दोष वृत्ति बन जाएगी, निर्दोष, देखना ही नहीं दोष किसी के, तब आभामंडल पवित्र बनेगा, शुद्ध बनेगा, और हर एक आत्मा को अनुभव होगा ये तो जैसे भगवान है। ऐसा बाबा चाहता मेरे बच्चे बन जाए। भगवान को बुलाओ नहीं, लेकिन भगवान जैसे मास्टर भगवान बन जाओ। बाबा की पालना का रिटर्न है। वर्तमान समय हम सबको ऐसा रिटर्न देने के लिए अपने ऊपर इतना टेंशन देना है, कुछ भी हो रहा है अपने इस परिवार में या बाहर परिवार में। कल एक नंबर एक प्रश्न आया था, परसों एक जगह क्लास करा था, विदेश में, तो एक बहन ने बोला कि अगर लौकिक में कोई कुछ कहता है, दुनिया वाले अज्ञानी लोग कुछ कहते हैं, तो उसको सहन करना बड़ा सहज है। ये तो अज्ञानी है ना, उसमें हम पास है। लेकिन अगर अपने इस परिवार में कोई कुछ कहता है तो सहन नहीं होता। ये ज्ञानी, सबको ज्ञान देने वाला, नॉलेज सुनाने वाला, कोर्स कराने वाला योगी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है। अलौकिक का सहन नहीं होता है, और लौकिक को बहुत अच्छी तरह से सहन करे, तुम्हें तो उसको ज्ञान नहीं। तुम्हें उत्तर क्या दूं? हमने कहा बहन, जिस समय वो ऐसा कुछ कर रहा है वो भी कोई लौकिक होगा, अलौकिक नहीं करेगा। लौकिक क्यों करेगा? अलौकिक क्यों करेगा? लौकिक कोई जन्म में हमारे आपस में संबंध रहे हैं,
जन्म में अलौकिक रीति से समीप आया है। इस जन्म में अलौकिक रीति से हम एक दूसरे के निकट आए। इतना बड़ा परिवार बन गया, 500-600 लोग यहाँ बैठे हैं। देख आगे ना, कोई को कुछ होगा, एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं, दुख सुख में साथ देते हैं, पहुंच जाते हैं, मदद करते हैं। एक परिवार बन गया, ईश्वरीय परिवार। इतना अच्छा हमारा अलौकिक कुटुंब। और इस अलौकिक कुटुंब में अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे के प्रति कोई गलत कर रहा है, उछाल रहा है, कोई उसके साथ विघ्न डाल रहा है, कोई उसके पुरुषार्थ में रुकावट डाल रहा है या उसकी ग्लानि कर रहा है, एक व्यक्ति कर रहा है अलौकिक, लौकिक कोई रिश्ता नहीं है हमारा, तो क्या सोचना चाहिए ऐसे समय पर? धैर्य होगा, अलौकिक होकर के बाबा का बच्चा बन करके मेरे लिए ऐसे कर रहा है। तो मैंने कहा बहन जी, वो भी तो कभी आपका लौकिक हो सकता है। समझा? नहीं समझा? वो भी तो कभी लौकिक हो सकता है। नहीं, 84 जन्म में कौन साथ रहेंगे? मैं दूसरे आएंगे क्या? यही परिवार तो 84 जन्म में साथ मिलेगा ना, कोई किसी रूप में, कोई किसी संबंध में। इतना बड़ा नाटक पार्ट प्ले होगा। जो ब्राह्मण आत्माएं बनी है वही सतयुग त्रेता में आएंगी। ब्राह्मण ही आएंगे ना, तो दूसरे तो नहीं आएंगे। और फिर जब द्वापर कलयुग में और वृद्धि होगी, विस्तार होगा, उसमें भी जो संदेश लेके गए हैं, कोई कुछ करके गए, वही हमारे आपस में संबंधी बनेंगे, जिनको कुछ ज्ञान सुनाया होगा। और उनके साथ अगर हमने कुछ नीचे ऊपर किया है, कोई हिसाब किताब बनाया है, फिर संगम पर अगर मिल गया करके अलौकिक रूप में मिले, लौकिक रिश्ता हमारा कोई नहीं है, तो वो भी तो रूप डालेंगे ना कि हमारे साथ इसने ऐसा किया, पिछले जन्मों में किया है, लेकिन अलौकिक रूप से वो चुप तो कर रहा है। तो जब कोई ऐसी बात आती है तो बाबा क्या कहता है? बच्चे समझो ये परवश है, ये समय ब्रह्मांड नहीं है, ये समय योगी नहीं है, क्योंकि इसके पिछले संस्कार इसके मर्ज हुए हैं। जो ये कर रहा है सब, उसको भी सहन करो, उसको भी पार करो, नया हिसाब नहीं बनाओ। तो वर्तमान समय इस ज्ञान की गुह्यता को समझना बहुत जरूरी है। तब स्थिति एक रस रहेगी, सिर्फ ऊपर ऊपर मोड़े सुनने से नहीं रहेगी, उसकी गहराई को समझो। अपनी स्थिति को बहुत एक रस, अचल, अडोल, स्थिर, खुशनुमा बनाओ। आपको देख करके सेवा हो। अभी ये लोग नहीं कहे भगवान का पाठ पूरा हो गया, वो कहे कि भगवान तो सब जगह आता है, सब जगह रहता है। हम सब ऐसे अपनी दिव्यता से, अपनी अलौकिकता से, अपनी रूहानियत से, अपनी मधुरता से 4 बातें बताइए, सुन लेना, ध्यान देना, सुनो नहीं सिर्फ ध्यान देना इस पर। दिव्यता, दिव्यता का अर्थ है बहुत अच्छी पवित्रता, देवताओं की पवित्रता, दातापन के संस्कार, अलौकिकता जिसमें कोई लौकिक दृष्टि, लौकिक गुण, लौकिक व्यवहार नहीं, अलौकिक है। दिव्यता, अलौकिकता, रूहानियत जिसमें जरा भी नियत के अंदर जिस्म नहीं दिखाई दे, शरीर नहीं, शरीर देख के व्यवहार नहीं करना, ये सब आत्माएं खेल रही है। ये आत्माएं पार्ट प्ले कर रही है, ये सब आत्माएं ड्रेस पहनी है। और रूहानियत, नियत में रूह आ जाए, और उसके बाद मधुरता, सरलता। जितना इन गुणों को धारण करते जाएंगे, आप सब इसी समय देव रूप में प्रसिद्ध हो जाएंगे। लगेगा ये सब देवताएं उठे हैं। भगवान भले नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे तो देवता जैसे हैं। उनके अंदर क्या दिव्यता है, क्या अलौकिकता है, क्या इनकी पर्सनालिटी। तो इस समय हम सब बाबा के बच्चों को
इतना दिव्य चरित्रवान बनकर के बाबा का नाम वाला करता है। कभी कोई ये न कहे अभी तो इनके बाबा आते ही नहीं है, पाठ पूरा हो गया। अभी सब कहेंगे अरे ये तो बाबा जैसे सब बन गए, इनकी एक एक सूरत बाबा की पूर्ण बाबा की चित्र दिखा रहे हैं। तो हम ऐसे चरित्रवान बनकर के बाबा का नाम वाला करें, अपनी निजी धारणाओं से बाबा को प्रत्यक्ष करें। सिर्फ ज्ञान सुने और सुनाए नहीं, लेकिन जीवन ज्ञान स्वरूप बन जाए। लोग कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा है, इनका हर कर्म अलौकिक है, इनका चिंतन अलग है, हमारे जैसा नहीं है। तो ऐसे ही खुशनुमा जीवन बना करके खुश नसीब है, खुश किस्मत है, खुश मिजाज है, खुशनुमा है। तो ऐसी खुशी की जीवन लोगों को बाबा की प्रत्यक्षता करें, लोगों के सामने बाबा को प्रत्यक्ष करें। ठीक है? तो अभी हम 10 मिनट योग करें, थके तो नहीं ना? 12:30 तक करें, 12:30 पूरा कर दें। कुछ कहना है? फिर 5 बजे आए, 1 बजे तक करा बैठेंगे। तो मैं 12:30 तक करता हूँ, फिर आप आधा घंटा भी कराना, कमेंट भी वगैरह कराए। तो चलो भाई 12:30 तक सभी अपने अपने भ्रकुटी आसन पर बैठो। फिर उसके बाद हमारा ललित भाई थोड़ी एक्सरसाइज करा देगा सबकी 5-7 मिनट, बहुत अच्छी एक्सरसाइज कराता है। एक्सरसाइज कराएगा, फिर 10-15 मिनट और योग करके फिर भोजन पर जाना 1 बजे तक। शाम को 4:30 आएंगे, सब यही रहेंगे। तो अच्छा है, जितना देर योग कर सको सब एक मौन में रहना, आवाज में नहीं आना, इतना ध्यान देना, तब तो मजा है बत्ती का। मोबाइल का कोई परहेज नहीं है कि सबकी जमा करा दो मोबाइल, अभी भी आवाज आएगी। या तो कोई वहां बैठ के ना सबके मोबाइल चेक करो साइलेंस में, या स्टार्ट कर दो, बंद कर दो। चलो ठीक है, भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ। बाबा ने हम सबको बड़ी अच्छी गुफा दी है, बहुत अच्छा आसन दिया है। 15 मिनट के लिए ऐसे ऐसे हिलना डुलना नहीं, ठीक है? अपने चमकते हुए हीरे को देखो, कितना पवित्र, कितना शुद्ध, कितना शक्तिशाली मैं चैतन्य आत्मा हूँ। भक्ति आसन पर विराजमान हूँ, लाइट पाइट से संपन्न हूँ। बहुत सच्चे दिल से मैं बाबा का आह्वान कर, बाबा अव्यक्त वतन से इस साकार वतन में आकर मुझे अपने पवित्र स्वरूप का अनुभव कराने के लिए कुछ पल के लिए मेरे साथ कंबाइन हो जाओ। ये भ्रकुटी आसन आपके लिए है। इस पवित्र आसन पर आप परम पवित्र आत्मा, परम प्रिय परमात्मा, मुझे भी अपने समान संपूर्ण पावन बना दो। जब पारस लोहे को पारस बना सकता है,
पारसनाथ, मुझे भी अपने समान पारस बाबा की परम ज्योति के समीप बैठकर उनकी शक्तियों का अनुभव करो। लाइट माइट से संपन्न मैं चैतन्य शक्ति सर्वशक्तिमान शिव पिता के साथ कंबाइंड
दिया मातृशक्ति को मार दिया बना दिया है शिव शक्ति शांति स्तंभ से विश्व शांति के पावन निरंतर है महके मातृशक्ति को मार दिया